जीत पाए। 4 साल से काम कर रहा था, इसको काम से निकाल दिया गया है। इसका ऑटोमेटिक बिना बताए नौकरी से निकाला है इसको, इसलिए सुसाइड कर लिया है इसने। इन सबको भी निकाल दिया। हाँ, सबको हटा दिया गया है। 4-4, 5-5 साल से हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था और हमारी जगह कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की जगह कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लिया गया है। इतना अत्याचार हो रहा है हम बता नहीं सकते हैं आपको। हमें कोविड में तो हमें माला पिनाई गई और आज जब हम काम करते हैं, काम की सरकार की जरूरत खत्म हो गई तो आज हमें डेड बॉडी देखनी पड़ रही है। महिला का स्टाफ था हमारा, 8,000 में नौकरी करता था, उसके बीवी बच्चे भी थे। इन लोगों ने धक्का मार के कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। बच्चों के पास बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे मैडम। पूरे राजस्थान में बैठा दिया इन लोगों ने। नमस्कार, मैं मोनालिका मेहतवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए आज एसएमएस हॉस्पिटल का माहौल है, थोड़ा अंदर आओ सहज, इधर आकर दिखाओ। ये एसएमएस हॉस्पिटल का माहौल है। आज हॉस्पिटल और हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की लापरवाही की वजह से एसएमएस हॉस्पिटल के ही नर्सिंग प्रशासन के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। और आप देखिए यहाँ पर सभी जितने भी लोग थे नर्सिंग कर्मी, सभी के अंदर आप आक्रोश देख पा रहे हैं। मामला मैडम ये संविदा पे नौकरी कर रहा था ये महिला हॉस्पिटल में, जिसका कल अचानक से कार्य से निकालने का 4 साल से काम कर रहा था, इसको काम से निकाल दिया गया है। इसका ऑटोमेटिक बिना बताए नौकरी से निकाला है इसको, इसलिए सुसाइड कर लिया है इसने और अपने प्राण त्याग दिए हैं। और ये पुलिस प्रशासन ये इनको सबको बाहर निकाल के, इनको संविदा में निकाल के और सबको बाहर निकाल के जबरदस्ती इस लाश को ले जाके और इसको सुसाइड करार से आत्मदाह पर वो करवाना चाहती है। ये उनकी बहन है? नहीं, हम सारे स्टाफ हैं इनके। आप उनके स्टाफ है मैडम? इनकी इन सबको भी निकाल दिया। हाँ, सबको हम सबको हटा दिया गया है और बिना बताए मैंने हटाया गया। 4 साल से 4-4, 5-5 साल से हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था और हमारी जगह कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की जगह कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लिया गया है, नहीं कि परमानेंट स्टाफ को लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लिया गया है हमारे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। आप लोगों की तनख्वाह लगभग कितनी थी और क्या बोलकर निकाला, क्यों निकाल रहे हैं? हमारी 8,000 बिना नोटिस के बिना बताए हमको यहाँ से निकाल दिया है महिला हॉस्पिटल से, सभी को बिना बताए। कोई भी एक हटाता है तो बता के हटाता, लेकिन हमें बिना बताए अचानक से कहा कि तुम्हें ड्यूटी पे नहीं आना है। ये वही नर्सिंग स्टाफ है। जब आप एसएमएस हॉस्पिटल आते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पर ये लोग यहाँ आपकी सेवा करते हैं। वो दीदी मेरे को दिख रही है पीछे रो रही है, इधर आओ। जैसे महामारी में तो हमें माला पिनाई गई। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन। सुमन अकेली कमाती हो घर में? अकेली कमाते। अब सोचिए अकेले कमाने वाली है, सुबह से लेकर शाम तक। रो क्यों रही हो अभी? बताओ, थोड़ा बताने की कोशिश करो। सुनो, तुम्हें इतना अत्याचार हो रहा है हम बता नहीं सकते हैं आपको। हमें कोविड में तो हमें माला पिनाई गई और आज जब हम काम करते हैं, काम की सरकार की जरूरत खत्म हो गई तो आज हमें डेड बॉडी देखनी पड़ रही है इस सरकार की वजह से। बेटा गया, भाई का बहन गया, क्या ये लौटा देंगे क्या? वापस लौटा देंगे? नहीं लौटाएंगे ना। फिर आत्महत्या करिए। हाँ तो करिए, तो इनके लिए करिए, इनके लिए। अभी तो पता नहीं कितने लोग करेंगे, ये भी नहीं पता मैडम, अभी तो कितने लोग करेंगे। मैडम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7,000 रुपए में होता क्या है? मंत्री आए ना, मंत्री के लड़के को काम कराए ना, नर्सिंग ऑफिसर होता क्या है? मंत्री जी के पास गए कभी? खिवसर जी के पास गए क्या? आश्वासन, कुछ आश्वासन नहीं देते। और अब देखो आप सामने सुसाइड ये केस मिल रहा है। अभी तो एक हुआ है, अभी तो कितने हमें 7,000 में सुबह से भूखे प्यासे आते, क्या होता है 7,000 में? अंदर और थोड़ी सच्चाई आपको जानने को मिलेगी। हमारे साथी ने आत्महत्या की है और उसकी समझ जिम्मेदारी ये बीजेपी सरकार है। आज एक मरा है, अभी 100 मरेंगे, 1000 मरेंगे। काम करते थे उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया है, तो और क्या करेंगे? सुसाइड नहीं करेंगे तो सब भी वही है जो दीपक की तरह काम अकेले कमाते हैं आप घर में। आप सोचिए, हमारा स्टाफ है वो महिला का स्टाफ था हमारा, 8,000 में नौकरी करता था, उसके बीवी बच्चे भी थे। इन लोगों ने धक्का मार के कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, हमको निकाल दिया है वहाँ से। सर आप भी काम करते थे? हम भी दौसा जिले से आए हो मैडम, पूरे राजस्थान में बैठा दिया गया। बच्चों के पास बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे मैडम। पूरे राजस्थान में बैठा दिया इन लोगों ने और हम भी आत्महत्या करेंगे मैडम। पहले कोविड बैठा दिया, 5 साल बाद अब जॉब मिली थी, मैं सोचे थे परमानेंट होंगे। आज 36 साल के हो गए, 36 साल की उम्र हो गई, मैं कहाँ जाऊँगा? मरने के अलावा कुछ चारा मैं घर में नहीं गया। पिछले 15 दिन से लो रहा हूँ, गुजरा हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? ये बताओ मुझे। सोचिए कितना बड़ा धोखा है। ये सब लोग यहाँ पर काम करते थे। आप सोचिए, लोग बोलते हैं मर्द रोते नहीं है, वो अंकल जी पीछे बैठकर रो रहे हैं। सारी ड्यूटियाँ करते थे, हमको 8,000 में फिर भी हमको निकाल दिया बिना नोटिस के। कम पैसे में काम। हाँ, फिर
फिर भी निकाल दिया। हमारे भाई ने इसने सुसाइड कर लिया, उसको निकाल दिया। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, इस वजह से उसको निकाल दिया ड्यूटी से। आप सोचिए कितनी बुरी परिस्थिति यहाँ पर है। ये एसएमएस हॉस्पिटल के दृश्य है। पुलिस प्रशासन का क्या रुक है इस पूरी चीज? पुलिस भी नहीं है, सब मार रही है और क्या करेगी? ये अगर सीट सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। वो भाई हमारा मर गया। सरकार को 8,000 रुपए बिना किसी इसके निकाल दिया। हमें 4-5 साल हो गए, हमने कोरोना काल में काम किया, हमें 2 मिनट में निकाल के फेंक दिया सरकार ने। हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया। हमारे आप सब शायद चिकित्सा मंत्री के पास भी गए थे तब कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ही की जगह दूसरे लोगों को रख दिया। हाँ, दूसरे लोगों को ले लिया। इस चीज पे सफाई क्या दी गई है? आप लोगों को निकाला क्यों? कैसे बंद हो गया? हम क्या करें? हम क्या करें? बंद लोगों को निकाला है, आधों को नहीं। बजट नहीं है। हाँ, ऐसे बोल पैसे नहीं है, किसको चल रहा है? रख लिया और हमें निकाल के फेंक दिया। ये गवर्नमेंट हमको ये समझ रहे हैं। काम कितना बजट था इनके पास? 8,000 रुपए। आज बजट नहीं है इनके पास। जो आप लोगों को रिप्लेस करके लोगों को रखा जा रहा है, क्या उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे? उनको तो दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे ना। हमें तो निकाल देना, हमें तो बेरोजगार कर दिया। दीपक आप गए, देखिए दीदी पीछे खड़े होकर रो रही है। रो क्यों रही है दीदी? आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए ये एसएमएस हॉस्पिटल का हालत है। एसएमएस हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रशासन की तरफ से कॉर्पोरेशन लोगों के बीच में। देखिए ये वो लोग हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। अगर बाहर से कोई आ जाए तो सोचिए इससे तो क्या ही कुछ मिलेगा। और जनाना महिला सरकारी संस्थाओं में मेडिकल कॉलेज के सारे अस्पतालों में संलग्न और सारे साथ में तो काम कर रहे थे, वो ज्यादा थोड़ी ना कर रहे थे। हम फिर भी इतना सारा काम करते हैं, फिर भी सुना नहीं रही सरकार। हमें 4-4 साल हो गए मैं यहाँ काम करते हैं, कैसे एग्जाम देंगे? कितने सालों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दीपक आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों हो गया? क्योंकि उसे बस क्या बचा? ऑप्शन ही नहीं बचा ना। वो पढ़ाई कर सकता है क्योंकि 4-5 साल यहाँ काम करने के बाद पढ़ाई। दीपक परिवार में अकेला था कमाने वाला? अकेले इतना मजबूर हुआ। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है क्या? गवर्नमेंट उसका घर चलाने जाएगी क्या? उसके बाप को गवर्नमेंट संभालेगी क्या? गवर्नमेंट आएगी क्या? बच्चे उसको कौन संभालेगा? आप सोचिए ये एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से जिम्मेवारी है आप लोगों के बीच में आक्रोश। देखिए ये वो लोग हैं जो इन सरकारी अस्पतालों के लिए सालों से अपनी सेवाएं देते आए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में लोगों ने काम किया अस्पताल। वेतन भी जैसे लोग बता रहे हैं कि वेतन भी लोगों का बहुत कम था, मात्र 7 या फिर 8,000 रुपए भी। वो भी टाइम पे नहीं आती सैलरी, तब भी हम कॉल करते थे। वो भी टाइम पे नहीं आती थी। वो भी टाइम पे नहीं आती। 2-2, 3-3 महीने हो जाते सैलरी आए, फिर भी बात ये नहीं है। बात ये है हमने हॉस्पिटल के लिए क्या नहीं किया। कोविड-19 में जब ड्यूटी करी, जब कोई अपने के साथ में नहीं आता था, तब ड्यूटी करी है हमने। भूखे प्यासे रहते थे 7,000 रुपए में। दीपक महेश्वरी आए अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल प्रशासन से कोई सुन नहीं रहा हमारी। ये वो लोग हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल के लिए सालों से अपनी सेवाएं देते हैं, निस्वार्थ भाव से मात्र इतने कम वेतन में काम करते हैं और इनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। हालत देखिए प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। दीपक अरे कल तो मिलाई था मेरे से। मंत्री साहब कहाँ गए? मंत्री साहब क्यों आए ना यहाँ पे एक बार? मंत्री साहब आए, देखिए स्थिति एसएमएस की क्या स्थिति है। मंत्री साहब आए ना एक बार। मैडम कोई जिम्मेदारी लेने आया? आप ये सोचिए ये सब वो लोग हैं जो दीपक के पीछे ही कतार में खड़े हैं। दीपक वो था जो हिम्मत हार गया और उसने आत्महत्या कर ली, और ये सब वो है जो दीपक की हिम्मत बांधने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इन सबकी परिस्थिति, इन सबकी हालत देखिए। कौन इन सबको जवाब देगा? सब लोग संविदा पर काम करते थे, मात्र 8,000 रुपये। तब जाएगी यहाँ से डेड बॉडी तब जाएगी जब प्रिंसिपल का मंत्री का इस्तीफा होगा। गजेंद्र सिंह खियूसर और दीपक माहेश्वरी का इस्तीफा होगा, तभी यहाँ से डेड बॉडी उठेगी। आप पहले भी तो मंत्री जी से मिलने गए
रहे थे कई बार मिल लिए मंत्री अपने राजाशाही में। मंत्री जी इसका इंतजार कर रहे थे क्या कि किसको आत्महत्या मंत्री जी को तो इंतजार था, ये जो ग्रीन ग्लोबल के नाम से एक फर्म लाई है जो मंत्री के साधु की, और मंत्री इसको लॉन्च करना चाहता है और युवाओं का भविष्य खतरे में डालना चाहता है, पूरा प्राइवेट सिस्टम करना चाहता है। ये राजा महाराजा ये देश के लिए पहले भी खतरा थे, अंग्रेजों के सामने भी, इसलिए भी 8-8 हजार में इन्होंने काम करवाया अल्प वेतन में, और नियम संशोधन करके और ये एग्जाम कराने की सोच रहे हैं। इनका कुछ करते उसके बाद में नियम संशोधन करें, कुछ भी करें। जब इनको ही हटाना था तो क्यों काम करवाया 7-7 हजार में, क्यों लगाया था? बिल्कुल इतने सालों से ये काम करवा रहे थे, इनको मना कर देना चाहिए था कि भाई ये भर्ती इसमें आएगी। पिछले 3 बार 2013 8,000 का कर्मचारी 80,000 के बराबर का काम कर रहा है। कितना पीड़ित है, कितना शोषित है, और ये प्रिंसिपल ने आदेश निकाल दिया इनको हटाने के। सबसे पहले तो इस चोर का इस्तीफा होना चाहिए प्रिंसिपल का, और उसके बाद गजेंद्र सिंह क्यों से इस्तीफा दे, उसके बाद डेड बॉडी उठेगी यहाँ से। प्रिंसिपल साहब जो नया टेंडर साइन किए, कुछ उसमें मोटा लेन देन कर तो नहीं लिए, इसलिए तो नहीं निकाला। नहीं, ये तो पर्दे के पीछे होता है, ये मोटा लेन देन क्यों नहीं होता? डेड बॉडी तब उठेगी जब प्रिंसिपल का इस्तीफा हो। ये कुछ वो परिस्थितियां हैं एसएमएस हॉस्पिटल की जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल के लिए सालों से काम करते आए हैं। कोविड में ये लोग बता रहे मात्र 7-7, 8-8 हजार रुपये में ये लोग काम जो है किया करते थे। अब कौन इन चीज़ों की जिम्मेवारी लेगा, क्योंकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर का जो रुख है आप बहुत अच्छे से देखें। अभी बीकानेर में और कोटा में जो घटना हुई, वहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनकी जान चली गई, तो उस पर मंत्री जी क्या बयान दिए थे? मैं सुबह ही आपको बता रही थी कि वो महिलाएं चलकर आई थी या नाचते हुए आई थी। तो अब मंत्री जी आकर यहाँ पे कौन सी होशियारी देंगे और क्या लोगों को जवाब देंगे, वो मंत्री जी को आकर देखना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई लोग शायद मंत्री जी के परिवार का होता तो शायद मंत्री जी भाग कर आते। अब कौन इन्हें जवाब देगा वो देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, मैं जरूर बता रहा हूँ। इसे देखते रहे राजस्थान में। नमस्कार।